Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today we will see Proverbs 16:3. आज हम नीति वचन 16 अध्याय 3 वचन देखेंगे। Yeah, when we are meditating Proverbs, it will give us great joy हम जब नीति वचन ध्यान करते हैं तब बहुत आनंद हम होते हैं, because the wisest man, out of his experience and guided by the wisdom of God, wrote these things. और वो जो ज्ञानी था, जो सुलोमोन था, वो उसने सर्वज्ञानी। सर्वज्ञानी था, वो परमेश्वर से जो ज्ञान पाया था, वो उन्होंने ये बात लिखा था। So they are very useful for us. वो अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। So Proverbs 16:3. और नीति वचन 16 अध्याय 3 वचन, Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, ये इससे तेरी कल्पना स्थिर हो जाए। If you read the words of his father David, और उसका जो पिता है दाऊद का जो बात हम जब we पढ़ते all हैं know तो David is a man of God's own heart. हम लोग जानते हैं कि दाऊद ने परमेश्वर के जो मन के हिसाब से चला था। So earlier in Psalm 37:5, what he says? वहाँ पे इससे पहले भजन संहिता 37 अध्याय 5 वचन में क्या पढ़ते हैं? Commit thy way unto the Lord. अपने मार्ग को परमेश्वर को आप दीजिए। So here Solomon is telling, यहाँ पे सुलोमन यह कह रहा है कि commit thy works unto the Lord. अपने कामों को यहोवा को और दे दीजिए। So from the words of the father and the son David and Solomon, यहाँ पे पिता और बेटा में उसके बात है कि दावीद और सुलोमन का बात हम लोग देखें तो and what we have to say? हम क्या बोले? Commit your way and works unto the Lord. अपने मार्ग और अपने काम को परमेश्वर को दीजिए। So why should we commit our works unto the Lord? क्यों अपने कामों को परमेश्वर को देना चाहिए? Are we not wise enough to manage our jobs? हमने अपने आप का काम करने के लिए हम बुद्धिमान नहीं है क्या? Remember one thing. ये बात याद रखना है कि However great you may be, आप कितना भी महान हो, you may be postgraduate, you may be PhD, you are a scientist, or you must have gone to the moon. आप पीजी करे और ग्रेजुएशन हो और साइंटिस्ट बने और मून के पास में भी गए हो, But और yet the best we are human beings. हम इंसान, हम मनुष्य है, उस वही बात है। The wisdom of the world is foolishness to God. और संसार का जो बुद्धिमान स्थिति है वो परमेश्वर के सामने वो पागलता है। But the wisdom of God is life and health to those that obey him. परमेश्वर के जो बुद्धिमान स्थिति है वो जो लोग परमेश्वर के बात मानते हैं वो लोगों को अच्छे के लिए है। That's why every believer is called to commit his works and activities unto the Lord. इसलिए हर विश्वासी लोग अपने काम और अपने मार्ग परमेश्वर को देने के लिए परमेश्वर ने बुला रहे हैं। But quite often we discover ourselves trying to carry out our works. लेकिन बहुत बार अपने काम जो है वो आप खुद करने के लिए कोशिश करते हैं। But many times our own strength and our power is not sufficient to do these things. लेकिन बहुत बार अपने जो सामर्थ्य, अपने जो शक्ति है ये काम करने के लिए वो सहायता नहीं करती है। I have seen many people. मैं बहुत लोगों को देखा था, I can do this. मैं ये करता हूँ, I can do this. मैं ये कर सकता Oh, हूँ। very proudly they will say. बहुत घमंड से बोलते हैं Oh, कि some of the presidents of America, when they are doing their election campaign, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट लोग है वो जब इलेक्शन के समय में वो लोग बोलते how हैं to provoke the public, और पब्लिक को जो प्रोवोक करने के What they लिए will say? वो लोग क्या बोलते हैं? we can. मैं कर सकता हूँ, We can. हम लोग करेंगे। Oh, all नहीं चलता. वो बात पूरा नहीं चलता है। At the best we are human beings, though you are president of America. आप अमेरिका का प्रेसिडेंट भी हो लेकिन हम लोग मनुष्य है, ये बात याद रखना है। Our strength is not sufficient. अपने जो सामर्थ्य है वो हम लोग को बहुत We have to depend on the power of the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा का जो शक्ति है उसके ऊपर ज्यादा आधारित होना So चाहिए। when we see the attitudes of the children of God in committing their works unto the Lord, we can see at least 3 types of Christians. इसराइल लोगों Not का Israel, Christians. क्रिश्चियन लोगों का जो काम, मसीह लोगों का जो काम है वो तीन चीज हम देखेंगे। So when they commit their works unto the Lord, जब वो लोग अपने काम परमेश्वर को देते हैं, 3 types of people will be there. उसमें 3 अलग लोग रहते हैं। Firstly, पहला है कि many times we say that we have committed our works unto the Lord. बहुत बार हम लोग कहते हैं कि हम मेरे काम में
परमेश्वर को दे दिया हूँ, इस तरह हम लोग कहते But हैं। we fail to commit 100% to the Lord. लेकिन हम पूरा पूरा देने के लिए हम तैयार नहीं रहते हैं। Some commit their works only superficially. थोड़े लोग वो ऊपर ऊपर बात जैसा मैं दे दिया हूँ ऐसे बोलते They हैं। say that a particular work is being done for God and His glory. वो लोग कहते हैं कि ऐसा काम परमेश्वर की महिमा के लिए किए बोलकर But कहते हैं, in reality, they do it for themselves and for their own glory. लेकिन वास्तविक के लिए वो अपने लिए अपने खुद की महिमा के लिए वो लोग करते This हैं। is the first type. ये पहला They चीज say है। that we handed over our works to the Lord, but always they will do for their own glory. वो लोग ये कहते हैं कि मेरे काम मैं परमेश्वर को दे दिया हूँ, लेकिन वो लोग खुद का काम अपने महिमा के लिए करते हैं। Secondly, second category, दूसरा लोग है कि some people give only temporary control to God. थोड़े लोग थोड़े दिन तक परमेश्वर को वो लोग आधीन में देते At हैं। the beginning of the work, they will commit. आरंभ में जब काम शुरू करते हैं उस समय में परमेश्वर को दे देते And हैं, then God will prosper that. जैसा परमेश्वर वो लोग को फलवंत करता But है। the moment they see that God is prospering that work, they immediately take control and do things as per their own will and plan. जब परमेश्वर ने वो लोगों का काम को जब वृद्धि करता है उस समय में वो लोग देखकर वो अपने हाथों में उस काम को ले लेकर वो लोग आगे बढ़ते So हैं। only for few days they will hand over. थोड़े दिन तक वो लोग परमेश्वर का हाथ में दे देते हैं And काम, they will take it on their own. और फिर से वापस ले लेते हैं। And third category, और तीसरी लोग ये है कि some people are more extreme in their attitudes. थोड़े लोग अपने जो व्यवहार है उसमें बहुत अलग ही रहते They हैं। say that they have committed the work unto the Lord. वो कहते हैं कि मैं परमेश्वर को मेरे काम दे दिया हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता. मैं कुछ भी नहीं कर They सकता। will not put any efforts and say that God is, and what they will say, God is obligated to establish it. वो लोग क्या कहते हैं कि परमेश्वर ये करना ही करना है, इस रीति से कहते हैं। We will not put any effort. हम लोग कुछ भी काम नहीं करते, ऐसे बैठ जाते हैं। In such cases, उस स्थिति समयों में in general, such people will never succeed. वो लोग अपनी जिंदगी में कभी भी विजयंत नहीं होते। We must maintain balance. इसलिए हम ये तुलना रहना चाहिए। We must trust God as if everything depends on God. हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना चाहिए क्योंकि हर एक चीज परमेश्वर के ऊपर ही आधारित है। And also we must work as if thinking everything depends upon us. हर चीज हमारे ऊपर जो आधारित है, इसलिए हम उस काम को हम करना चाहिए। So when a work is to be successful, both must be there. जब काम पूरा होने के लिए दो चीज का दोनों मिलकर काम करना चाहिए। Divine sovereignty, human responsibility. और परमेश्वर का जो समर्थ स्थिति है और उसी समय में मनुष्य का जो जिम्मेदारी है। When both the things work in hand, then it will be successful. जब ये दो चीज एक साथ में जब चलते हैं तब वो काम पूरा होता है। And what man of God Charles Spurgeon says, चार्ल्स स्पर्जन जो परमेश्वर के जो दास था वो क्या कहा था? the Christian should work as if all is dependent on him and pray as if all depended upon God. ये मसीह लोग जो है वो कैसे जीना चाहिए बोले तो How to work? वो लोग कैसे काम करना चाहिए बोले तो सभी लोग उसी के ऊपर आधारित है और सभी काम परमेश्वर के वजह से होता है। Hear carefully. और ध्यान से सुनिए, A child of God, परमेश्वर के जो बेटा है he has to work as if everything is dependent on him. हर चीज उसी के ऊपर आधारित है, उस वजह से उस रीति से काम करना है। At the same time, उसी समय में he has to pray. Everything is dependent on God. वो प्रार्थना करना चाहिए उस रीति से, सब कुछ परमेश्वर के ऊपर ही आधारित है। So God can never carry out his work through a heart that is anxious, disobedient and fearful. जो हृदय वो परमेश्वर के विरोध में काम करता है और वो परमेश्वर के आज्ञा नहीं मानता है, उस हृदय में परमेश्वर काम नहीं करता है। God cannot achieve his full purposes in our life if we are proud and seek our own glory. जब हम अपने खुद की महिमा जब हम देखते तब हम खुद की जो घमंड स्थिति में जब रहते तब परमेश्वर वो महिमा नहीं पा सकता है। So some of the qualities are there: pride, anxiety, disobedience. These all belongs to our old nature. थोड़े चीज है जो पूर्व स्वभाव में थे, वो पूरे वो घमंड स्थिति और वो आज्ञा नहीं मानने का स्थिति, वो सब कुछ वो पूर्व स्थिति का है। Our old nature is sinful nature. हमारे जो पूर्व स्वभाव है वो पाप की स्वभाव है। So with sincere prayer,
it is always better to commit our works to Him. हम परमेश्वर का जो हाथ में सब कुछ काम यथार्थ रीति से देना Lord, चाहिए। I am starting this work. परमेश्वर मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरे हो जाए। Then the all-knowing God who knew the ending from the beginning will establish our thoughts. और जब परमेश्वर सब कुछ जानता है, वो आरंभ होने से पहले सब कुछ जानता है, वो परमेश्वर हमको सहायता करता है And He will fruition, He will make our thoughts fruitful. और हमारे जो सोच है उसको फलवंत करता है। And He will just make our plans and works fruitful. और परमेश्वर ने अपने जो योजना है, वो कल्पना है, वो परमेश्वर पूरा करता है। See, when you are saying thy will be done, परमेश्वर आपका इच्छा पूरा हो जाए, इस तरह जब हम कहते हैं तो what you are doing? अब क्या कह रहे हैं? You are following the footsteps of Jesus. और यीशु मसीह का जो कदमों में आप चल रहे In हैं। the life and ministry of Jesus, यीशु मसीह का जो जीवन और वो जो सेवा का समय है, time and again we can see Jesus making this statement. यीशु मसीह ने बहुत बार ये बात कहा था। If you see John 4:34, यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय और 34 वचन में जब देखे तो 4:34, what Jesus is telling? यीशु मसीह ने वहाँ पे क्या कह रहा है? My meat is to do the will of Him that sent me and to finish His work. मेरे जो आहार है, भोजन ये है कि अपने भेजा हुआ परमेश्वर का जो इच्छा पूरा करना है, वही मेरे आहार है। If you see 5:30, और 5 अध्याय और 30 वचन हम जब देखे तो what Jesus is telling? यीशु मसीह क्या कह रहा है? I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just because I seek not my own will, but the will of the Father which has sent me. मैं अपने आप कुछ भी कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे जो न्याय है मैं परमेश्वर और मेरा जो न्याय है वो सच है, क्योंकि मैं अपने इच्छा नहीं पूरा करता हूँ, मैं परमेश्वर के मेरे भेजने वाला की इच्छा पूरा करता हूँ। In 6:36, 6 अध्याय और 36 वचन में Lord Jesus Christ further says, यीशु मसीह और आगे बोलता है कि For I came down from heaven not to do mine own will, but the will of Him that sent me. मैं मेरे इच्छा पूरा करने के लिए मैं नहीं आया हूँ, लेकिन मेरे भेजने वाले की इच्छा पूरा करने के लिए मैं आया हूँ। If you see 7:16, और 7 अध्याय और 16 वचन में जब देखे My तो doctrine is not mine, but His that sent me. मेरे जो उपदेश है मेरा नहीं है, लेकिन मेरे जो भेजने वाला है उसका है। He further says in 8th chapter, और उसके आगे अध्याय में बोलता है 8 अध्याय में in verses 28 and 29, और 28 अध्याय 29 वचन में 8th chapter, 8 अध्याय 28-29. 28-29 में हम पढ़ते हैं। I do nothing of myself, but as my Father has taught me, I speak these things. I do always those things that please Him. मैं कुछ भी अपने आप नहीं करता हूँ, मैं जो भी करता हूँ उस जो परमेश्वर ने भेजा था उसको प्रसन्न होने के लिए मैं करता हूँ। So throughout John's Gospel, यूहन्ना सुसमाचार पूरा wherever we see जहाँ भी हम देखते हैं the तो thought of Jesus committing His ways and works to the Father, we can see. यीशु मसीह का जो मार्ग और यीशु मसीह का जो काम है वो सब कुछ परमेश्वर के हाथ में दे रहा है। Oh, being the Son of God, when He is saying like that, परमेश्वर का पुत्र था, वही परमेश्वर उस रीति से कहे तो equal to the Father, He is saying like वो that. परमेश्वर के समान जो है वो ये बात कह रहा है। Then what about us? तब हमारे बारे में क्या So है? we, being the servants of God, are not above our Master. और परमेश्वर के जो दास हम लोग हैं, हम परमेश्वर से बढ़कर हम नहीं है। So therefore, before I close today, ask yourself a question. इसलिए मैं आज पूरा करने से पहले अपने आप को ये प्रश्न पूछिए। You are getting involved in so many activities. आप बहुत कामों में आप ध्यान कर रहे हैं। Today also, you might have planned to do many works. आज भी बहुत काम करने के लिए आप योजना किए, However, have you committed them to the Lord? लेकिन आप वो काम परमेश्वर के हाथ में दिए क्या? Or are you planning to carry them out by your own, with your own wisdom? आपके खुद की बुद्धि से, आपके खुद की इच्छा से आप आगे बढ़ने के लिए देख रहे Or हैं do क्या? you want to go forward based on the suggestions given by your friends and peers? और आपके जो मित्र है और आपके जो लोग हैं वो लोगों की सोच से आप आगे बढ़ रहे क्या? In some of our lives, अपने थोड़े जिंदगियों में, some of the believers' lives, थोड़े विश्वासियों की जिंदगियों में committing to the Lord is not there in our dictionaries. परमेश्वर के हाथों में ये चीज कामों को देना है, वो अपनी डिक्शनरी में ही नहीं है, कभी भी नहीं बोल. कभी भी नहीं देते। All false prayers we will do. लेकिन हम पूरा सच्चाई, बिना सच्चाई से प्रार्थना करते I will हैं। go one step further. मैं और एक कदम आगे बढ़ता हूँ। Some people have removed the phrase
even from their lifestyle. थोड़े लोग ये जो बात है अपने जिंदगी का जो विधान है उसमें से निकाल दिए हैं। Don't be like them. वैसा नहीं रहना चाहिए। Commit your works unto the Lord. आपके जो काम है वो परमेश्वर के हाथ में दीजिए। These are the words from the wisest man. ये जो बात है बहुत से बहुत बुद्धिमान है उसके मुंह से ये बात निकल रहा है। Example, उदाहरण के लिए when Hezekiah received a letter from Sennacherib threatening him, हिजकिय्याह जब उन्हें जब उतर पाया था वो सन्हेरीब से जो डरा हुआ वो उतर था, he spread it in the presence of the Lord. He committed that to the Lord. वो परमेश्वर के वो मंदिर में वो लगाया था। Then he will establish our thoughts. वही परमेश्वर हमारे जो योजना है वो पूरा करता है। If you want to be successful in your life, आप commit your plans, your works, your ways, your desires to the Lord. आपकी जिंदगी में आप जयवंत पाने के लिए, विजयित होने के लिए आपकी जो कल्पनाएं, आपके जो योजनाएं, आपके जो काम और आपके जो मार्ग है परमेश्वर के हाथ में देना चाहिए। Oh, you're getting a seat in a college. आप कॉलेज में सीट पाने के Or लिए your health. और आपके स्वास्थ्य के लिए And it about your job. और आपके जो काम करने का About नौकरी your के बारे में marriage. और विवाह के समय Maybe में purchasing a plot or flat. और प्लॉट और फ्लैट खरीदने के Or लिए purchasing a car. और कार खरीदने के लिए, Whatever it may be. वो जो भी रहने Our God is willing to answer all our needs. हमारी जो भी जरूरत है उसको परमेश्वर पूरा करने के लिए परमेश्वर तैयार है। Commit everything unto God. सब कुछ परमेश्वर के हाथ में दीजिए, Then your life will be successful. तब आपकी जिंदगी विजयवंत हो And जाएगी। you have to do your job. और आप भी आपके काम करना As I चाहिए। already told you. मैं इससे पहले ही बोला था, You have to work as if everything depends on you. सब कुछ आपके ऊपर आधारित है, उस रीति से आप काम करना है। And you have to pray as if everything depends on God. सब कुछ परमेश्वर के ऊपर आधारित है, उस रीति से आप प्रार्थना करना Then है, you will be 100% successful. तब आप पूरा आप विजयवंत हो जाएंगे। May God help you to do like that. परमेश्वर उस रीति से आप करने के लिए Don't आपको take सहायता things करे। into your hands. आपके हाथों में कामों को नहीं लेना अरे है। मैं कर सकता, I can. No, you can do nothing. Next moment what will happen you do not know. मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उस रीति से बात नहीं बोलना, क्योंकि और आगे वाले क्षणों में क्या होता है आप लोगों को पता नहीं है। Many people they promised so many things. Promises are like that. They are not. They're gone. बहुत से बहुत वादा किए थे, वादा वैसे ही है लेकिन वो लोग यह दुनिया को छोड़कर चले So गए। some of the people they will tell. थोड़े लोग कहते हैं, अरे भाई मैं खरा तो तुम्हारा शादी. भाई मैं तुम्हारा शादी कराता हूँ। हाँ, शादी नहीं, गीत नहीं, उन्नो ये नहीं है. शादी नहीं, कुछ भी नहीं, उन्हें नहीं है। So let us not take the things into our hand. ऐसा कामों को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, So hand it over to God. परमेश्वर के हाथ में देना You चाहिए, will be successful. तब आप विजयवंत हो जाएंगे। Let us pray. प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father. हमारे प्रिय स्वर्ग पिता, Oh, what wonderful words from the mouths of David and Solomon. दाऊद और सुलेमान के मुंह से इतनी महत्वपूर्ण अद्भुत बातें हम Oh, सुने। David is telling, commit thy way unto the Lord. दाऊद कहता है कि आपके मार्ग को परमेश्वर के हाथ में दिए। And Solomon is telling, commit thy works unto the Lord. सुलेमान ने कहा था कि आपके जो काम है परमेश्वर के हाथ में देना है। Even in the book of Psalms we are reading. हम भजन संहिता में वो बात पढ़ रहे हैं, Moses knew your ways. मूसा ने आपका जो मार्ग है वो जानता है। Israelites knew your works. इसराइल जो लोग है वो लोग को अपने काम जो है वो लोग जानते But हैं, as New Testament believers, लेकिन नया नियम का जो विश्वासी whether लोग it है, is our way or our work, हमारे जो काम है और जो हमारे मार्ग है, everything we may commit unto you. सब कुछ हम आपके अधीन में करें। Oh Lord, help us to do our job and depend on you through prayer. ओ प्रभु, हमारे काम हमें करने के लिए हमारे सहायता कीजिए और प्रार्थना से आपके ऊपर विश्वास करने के लिए हमारे सहायता Help us कीजिए। to meditate these things more and more. इस चीजों को अधिक से रीति से ध्यान करने के लिए हमारे सहायता कीजिए। Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना मांगते प्रभु, आमीन।